200 सीरीज होने जा रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन मिर्चें लग रही हैं भारतीयों को। आखिर क्यों? क्योंकि कल पाकिस्तान ने जो प्रोमो जारी किया है उसको देखने के बाद पाकिस्तानी तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हमारे हमसाया मुल्क भारत में इंडियन मीडिया ने अभी से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है हैंडशेक को लेकर। कल पाकिस्तान ने जो प्रोमो जारी किया है, सबसे पहले आप देखिए वो प्रोमो, उसके बाद इंडियन मीडिया का मुकम्मल रिएक्शन आप दोस्तों को दिखाने लगा हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तानीज़ आर ग्रेट। बेट हैंडशेक भूल गए आप, लगता है पड़ोसियों के पास भी रुके थे। हैंडशेक। दोस्तों आपने प्रोमो तो देख लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ असल प्रोमो नहीं है, ये तो ट्रेलर था, वो है असल फिल्म पाकिस्तान के साथ। आपको याद होगा कि एशिया कप में इंडियन प्लेयर ने हैंडशेक करने से मना किया था, और उसके बाद जब इनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हुई तो वहां पर भी इनको मुंह की खानी पड़ी, और ऑस्ट्रेलियन ने भी इनके हैंडशेक को लेकर इनकी खूब बेइज्जती की। और उस दिन से लेकर अब तक पाकिस्तान इन लोगों को इनकी औकात दिखा रहा है और दिखाता रहेगा। पाकिस्तान का आपको बता दें कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की होने वाली है सीरीज, और वहां पर उनका कमर्शियल आया है, उनका मतलब एक तरीके से प्रोमो आया है कि ये सीरीज हमारी होनी है। तो उसमें वो दिखाते हैं, ठीक है, मतलब वो अपना कल्चर, अपनी हॉस्पिटैलिटी और ये सब वो सब बातें कर रहे हैं, लेकिन वही होता है ना कि जो हम कहते हैं कभी कभार कि छोटी सोच हमेशा छोटी सोच ही होती है। अब ठीक है, हमने पहले भी बोला यार कुछ चीजें ऐसी होती है कि इंडिया को जो अवॉइड करनी चाहिए, जिसकी वजह से देखो ऑस्ट्रेलिया में भी कमर्शियल बना था, लेकिन पाकिस्तान अब वो है कि वो तो ऐसे मौके ढूंढ रहा है कि बांग्लादेश वाला मुद्दा हुआ, वहां पर भी आकर जी हम सपोर्ट में हैं बांग्लादेश के। अब पीएसएल को लेकर मुस्तफिजुर वाला भी, तो उस कमर्शियल में क्या है कि सीरीज है भाई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के जो टूरिस्ट हैं वो वहां पर जा रखे हैं। तो पहले शुरुआत ऐसे होती है कि वो किसी रेस्टोरेंट टाइप में खाने वाने के लिए, तो कहते हैं अरे इतना सारा खाना, तो कहते हैं कि क्या मतलब बिल कितना होगा ये है, तो कहते हैं कि बिल आपका ना आगा जी दे देंगे। तो कहते हैं आगा जी कौन? फिर वो दिखाते हैं उनके कप्तान, तो कहते हैं कि वो बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसी वो कहते हैं हॉस्पिटैलिटी ये सब चलता है। फिर उसके बाद एक ऑस्ट्रेलियन बंदा ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहन के टैक्सी में होता है, तो वो वहां पर ये ऐसे भाई है अपने टैक्सी में बैठे होते हैं। ये तो पाकिस्तानी बंदा है, ऑस्ट्रेलियन कहां से? अरे मतलब जो भी इनका कमर्शियल है इसमें पाउडर लगा लिया थोड़ा। तो वहां पर ये कुछ कहते हैं कि कितना हुआ, मतलब कि फेयर कितना हुआ, आई थिंक ग्राउंड जा रहे होते हैं, तो कहते हैं कि कोई बात नहीं आप हमारे मेहमान हो तो फ्री में रहिए। तो ये ऐसे सैल्यूट मार के इनको भेजते हैं, उसके बाद ये भाई अपना उतर के निकलता है, जा रहा होता है ऑस्ट्रेलियन। फिर ये भाई साहब जो है पीछे से टोन मारते हैं, कहते हैं नो हैंडशेक। तो कहते हैं लगता है पड़ोसियों के पास होकर आए हो, और पड़ोसियों से आपको पता है कि मतलब वो इंडिया की बात है। फिर ये वापस देख के हंसते जाकर हैंडशेक कर लेते हैं वहां पर, बट ये वही नो हैंडशेक वाला जो है इनका। और ये भाई पीसीबी का मतलब जो ऑफिशियल इनका ब्रॉडकास्ट वाला, उसका ऐसा नहीं कोई होता नहीं कभी कभार जो हम बात करते हैं कि किसी ने फैन ने बना दिया कुछ बना दिया। तो अब इस पर बताओ यार क्या कहें, अब इंडिया से पूछे कि आपने ये क्या किया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी किया था सेम। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अलग किया था, मैं आपको बताता हूं। ऑस्ट्रेलिया का एक ये भी था, क्योंकि आपको याद आएगा इंग्लैंड और इंडिया के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसमें आई थिंक जो वो जडेजा वाला मैटर था, जब वो जडेजा से हाथ मिलाने गए थे कि अब ओवर, वो उसको लेके भी था थोड़ा कॉन्टेक्स्ट। भाई देखो वो थोड़ा देखो हैंडशेक वाला मुद्दा तो हर कोई बना ही रहा है ना। ऑस्ट्रेलिया ने तो मजाक उड़ाया, इन्होंने भी तो ये वही चीजें करी कि अपनी वही हरकत जो है कि भैया मतलब सीरीज आपकी, आप हाइप यहाँ से ले रहे हो कि इंडिया का जिक्र कर दो, सोशल मीडिया पर वायरल होगा, जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं वैसे लोग बात करेंगे। तो यार अब कब सुधरेंगे दीपक जी पड़ोसी फिर हमारे, और या फिर हमें भी ये सब चीजें हमें भी अवॉइड करनी चाहिए थी, जो हमने एशिया कप जाकर फिर ये सारा ड्रामा बना है जो उसके बाद का। यार देखो मतलब बात वही आ जाती है ना, लोग कहते हैं मतलब ये बातें चलती है कि इंडिया जी क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स लेकर आ रहा है, जबकि इंडिया कभी क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स लाता नहीं है, पॉलिटिक्स लाते हैं पाकिस्तानी। और इन्होंने बांग्लादेश की क्या सिचुएशन कर दी ये खुद जानते हैं। और ये जो एड वैड है, पहली चीज ये दो हमारा तो देखो उस टाइम पे यही मत था कि भाई आप मतलब खेलो ही मत एशिया कप, हमें पता था मतलब उसकी सिचुएशन कहाँ होगी। आई थिंक अगस्त सितंबर में एशिया कप था, आज जनवरी होने वाली है एंड, और वहां तक ये चीज खिंची ही चली आ रही है। वर्ल्ड कप में भी पता नहीं कहाँ ही जाएगी ये वाली चीजें। यार देखो पाकिस्तान की आदत है कि भाई उन्हें किस तरीके से पॉलिटिक्स घुसेड़नी है। उनका जब एक पॉलिटिशियन ही उनके क्रिकेट बोर्ड को चला रहा है, भाई उनके अंदर ये जो एड वैड ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस होती है पॉलिटिक्स के थ्रू कि आपको ये करना है वो करना है। पाकिस्तान का ना हमेशा माइंडसेट पता है क्या रहा है। आप एक सिंपल सिनेरियो में आपको पाकिस्तान और इंडिया समझाता हूं क्या है। पाकिस्तान इंडिया को पोक करता है हमेशा, इंडिया शांति से संयम से अपना डिसीजन लेता है, फिर उसके बाद तरीके से जवाब देता है। ये हमने पिछले कई सालों में देखा है। पाकिस्तान की आदत क्या है, उनको कोई पोक करता है तो वो क्या कहते हैं फड़फड़ा जाते हैं, तड़फड़ा जाते हैं।
जी तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने ये रिएक्शन की वीडियो बहुत एंजॉय की होगी और ऐसी मजीद वीडियोस आपके लिए लाकर आने वाला हूँ इसी चैनल के ऊपर। सबसे पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब। दोस्तों, ये लोग कहते हैं ना कि अब पाकिस्तान बच्चों वाली हरकतें करता है, तो आपको मैं याद दिलाता चलूं कि स्टार स्पोर्ट के ऊपर जब भी पाकिस्तान और इंडिया का कोई मैच होने वाला होता है तो ये लोग क्या चलाते हैं, मौका। इन्होंने शुरुआत खुद की थी, हैंडशेक का इनको किसने, पाकिस्तान ने कहा था कि आप हैंडशेक ना करें। शुरुआत ये करते हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो या फिर जंग का, शुरुआत करते हैं ये और जवाब देते हैं पाकिस्तान इनको हर मैदान में जवाब देने के लिए तैयार बैठा होता है। वो तो हमारी बदकिस्मती है कि हमारी नेशनल टीम में जो लोग हैं बैठे हैं ना, वो सिफारशी लड़कों को भर्ती करते हैं और उनको टीम में डालते हैं, जिस वजह से ये हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं मैचेस में। अगर पाकिस्तान में टैलेंट की कदर की जाए तो ये लोग जो हमारे ऊपर भौंकते हैं, इनकी भौंकें वहीं पर बंद हो जाएंगी। अगर पाकिस्तान में एक बार टैलेंटेड प्लेयर जो भी है सिफारिशों को निकाल कर मेरिट के ऊपर उनको डाला जाए और भारत में घुसकर ना भारत को मारे, तो फिर कहना जैसा कि 2012 में पाकिस्तान ने इनको ओडीआई सीरीज में रौंदा था, वैसे ही हर मैदान में पाकिस्तान इनको रौंदने के लिए तैयार होता है।